हाँ जी, तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए सेशन में। साथियों, आज चर्चा रहेगी अपनी उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। इससे पहले साथियों, अपन ने पहले चर्चा की किस बारे में, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। फिर चर्चा की अपन ने राष्ट्रपति के बारे में, फिर प्रधानमंत्री के बारे में, फिर उप प्रधानमंत्री के बारे में। तो आज आगे एक कड़ी को बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। साथियों, अगर आपने राष्ट्रपति का टॉपिक ढंग से पढ़ा है ना, उपराष्ट्रपति में समस्या बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उसी से मिलता जुलता है। क्योंकि राष्ट्रपति का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो अपने जो ये टोटल संवैधानिक संस्थान है ना, संवैधानिक ये जितनी भी अपने चलती है इंडियन पॉलिटी में, वहां पर कहीं भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसी से मिलता जुलता हुआ सारा सिस्टम ये जुड़ा हुआ है। तो आज चर्चा करेंगे इसकी उपराष्ट्रपति जी की। कर दे स्टार्ट। तो देखो, पहले बात करेंगे उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति पति आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 के बारे में चर्चा देखते हैं। पहले साथियों अनुच्छेद 63 वही कहता है जो अनुच्छेद 52 कहता था। 52 क्या कहता था? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वही अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा। दूसरे आर्टिकल के बारे में चर्चा करें। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है जी, यहां तक की बात है। आगे बात करें 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति में भी अपन ने चर्चा की थी क्या, कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। यह चर्चा हुई साथियों किसके संदर्भ में? उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। इतनी नहीं है अभी तो, पहले चर्चा करें साथियों। पहली बात आती है अनुच्छेद 63 की। वो क्या कहता है? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 64 कहेगा। 65 कहेगा अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। यानी राष्ट्रपति जो कार्य करता है वो उपराष्ट्रपति करेगा। कहने का मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा कौन? उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का बीच में पद खाली हो जाता है तो। ये बात हुई साथियों अपनी कहां तक? अनुच्छेद 65 तक। अब बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 66 की। आर्टिकल 66 में क्या है? तो साथियों अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, शर्तें, योग्यता, 3 चीजें एक साथ ही देती है। क्या है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया। दूसरी करें शर्तें, और तीसरी योग्यता।
इनके बारे में उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 66 में। अब बात करेंगे अनुच्छेद 66 में 3 सब क्लोज है, 1 2 3, ठीक है। अब उनको देखते हैं पहले। आर्टिकल 66 का सब क्लोज 1 ये क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया। अब बताओ भाई उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। यानी सभी का मतलब ये हुआ कि संसद में निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं, तो इसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। विधानसभा का कोई रोल नहीं रहेगा कि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता था, लेकिन इसके अंतर्गत केवल संसद की बात होगी। लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों का चयन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों, संसद के सभी सदस्यों, कहने का मतलब संसद के दोनों सदन कौन कौन से है? राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। यहां तक समझ गए होंगे। बात करते हैं साथियों कब की? 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू हुआ उस समय उपराष्ट्रपति के संदर्भ में प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट मीटिंग, संयुक्त बैठक शब्द नहीं आएगा, संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट मीटिंग के द्वारा किया जाएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ये तथ्य लिखता हूं साथियों। कौन सा? देखो 26 जनवरी 1950 क्या प्रावधान हुआ कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के संदर्भ में प्रावधान किए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के संयुक्त अधिवेशन में किया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन, संसद दिख रहा है कि नहीं? संसद के संयुक्त अधिवेशन जिसको जॉइंट मीटिंग के द्वारा किया जाएगा। ये प्रावधान कर दिए थे 26 जनवरी 1950 को। पहले दो चुनावों की बात करें, 1952 और 57 में उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए। तो इनमें क्या हुआ? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या बने? प्रथम उपराष्ट्रपति बने, लेकिन वो निर्विरोध चुने गए। इतने भाग्यशाली रहे, बिना कुछ मेहनत की। हाँ भाई, किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़े कि भाई जी हमारे को वोट देना। फिर तो वो क्या निर्विरोध चुने गए। यहाँ तक बात ठीक है। 11वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। कब हुआ? 1961 में। तो उसमें क्या प्रावधान कर दिया कि भाई जो आपने शब्द जोड़ा है ना, संसद का संयुक्त अधिवेशन, इसको हटा दिया कि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग समय पर अलग अलग सदनों के अंदर होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव। एक साथ नहीं होगा। तुम एक साथ बैठ के क्या करते हो? घोटाला कर देते हो, धांधली कर देते हो। समझे? तो ये बात हुई। 26 जनवरी 1950 को क्या प्रावधान किया गया? संयुक्त अधिवेशन जॉइंट मीटिंग के द्वारा क्या होगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। लेकिन क्या हुआ कि 1954, 1952 और 57 को, 52 एंड 57 को उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध चुने गए। ठीक, यहां तक भी ठीक है। फिर क्या हुआ? 11वां संविधान संशोधन अधिनियम
11वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ साथियों? नहीं दिख रहा होगा, क्यों मैं परेशान हो रहा हूँ। पहले यहाँ तक ही देखते हैं एक बार, जो लिखे हैं ना उसके बारे में क्या प्रावधान। साथियों अभी तक अपन ने जो चर्चा की पहले वो देखो क्या क्या है, बैठ जाओ। अब सुनो, पहले अपन ने चर्चा की कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 कहता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, अनुच्छेद 63 कह रहा है। दूसरी बात करें तो 64 क्या कहता है कि भाई जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी उपराष्ट्रपति बनते ही राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित करने का अधिकार किसको होगा? उपराष्ट्रपति जी को होगा। तीसरी बात करें अनुच्छेद 65 कहता है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, पद खाली हो जाता है, तो उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। यह अनुच्छेद 65 कहता है। 66 की बात करें तो 66 में उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, शर्तें, योग्यता इनका उल्लेख किया गया है। बात करें 66 का सब क्लोज 1 निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, जिसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य आ गए। संसद के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा की। कौन सा 66 का सब क्लोज 1 कहता है, यह बात मैं नहीं कह रहा। अब आगे सुनो क्या कि जब अपना संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तभी तो हुआ था ना। हाँ, तब उस समय प्रावधान किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के संयुक्त अधिवेशन में किया जाएगा, यानी दोनों सदनों के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाया जाएगा एक कमरे में। फिर उनका चुनाव करवाया जाएगा। उनका क्या, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा और उनसे क्या, वोट डलवाए जाएंगे। यहाँ तक ठीक था, लेकिन क्या हुआ 1952 और 57 के अंतर्गत तो निर्वाचन ही नहीं हुए, क्योंकि निर्विरोध चुने गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो फिर 11वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ। कब हुआ ये 1961 में हुआ। इसमें क्या प्रावधान किया गया कि भैया आपने जो ये शब्द जोड़ रखा है ना, संसद का संयुक्त अधिवेशन, और एक कमरे में ले जाके बिठा देते हो और फिर उनसे क्या वोट डलवाते हो, पीछे बातें करते हैं, हाँ भाई मैं तो इसको दे रहा हूँ तू भी इसको दे, राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य। इसको समाप्त कर दिया गया 11वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। यहाँ तक समझ में आया? यही लिखे अभी। तो आगे बात करें। आगे बात करते हैं साथियों। अब बात करेंगे कि वर्तमान में कौन कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अनुच्छेद 2 वाला गया जमाना। कौन सी साथियों? वर्तमान संविधान में है ना, वर्तमान संविधान में पहले बात करते हैं कौन कौन सी। एक तो संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। एक बात करते हैं संयुक्त सत्र। एक बात करते हैं कौन सी? संयुक्त बैठक। एक बात करते हैं संवेद सत्र। 4 शब्दावली लिखाओ, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त सत्र, संयुक्त बैठक और संवेद सत्र। वर्तमान संविधान में कौन कौन सी शब्दावली प्रचलन में है? तो बात करें साथियों, ये दोनों वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। दोनों क्या अस्तित्व में नहीं है। संयुक्त बैठक की बात करें तो अनुच्छेद आर्टिकल 108, एम्बुलेंस नहीं बुला रही, 108 में क्या संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संवेद सत्र की बात करें तो आर्टिकल 86-87 के अंतर्गत संवेद सत्र का प्रावधान है।
अगर क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान संदर्भ में कौन कौन निम्न में से कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग किया जा रहा है, अगर ऑप्शन में ये देते तो ये दोनों ठीक है। कौन सी? वर्तमान संविधान में तो संयुक्त बैठक और समवेत सत्र, इन दोनों का क्या है, प्रावधान है। अगर ऐसे मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में ये नहीं है, मूल संविधान में इन तीनों का जिक्र है। ये तो कौन से मूल संविधान की बात हो गई। और अगर बात करते हैं वर्तमान की तो ये तो क्या, वर्तमान में तो ये हो गई। एक तो अनुच्छेद 108 के तहत तो क्या है, संयुक्त बैठक, 86-87 में समवेत सत्र, इनके बारे में क्या उल्लेख किया गया है। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं क्या, कि साहब ये तो बात हो गई बाहर की। अब मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे क्या, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होएगी। साथियों प्रक्रिया के बारे में बात करें क्या, निर्वाचन प्रक्रिया कैसे होगी। आनुपातिक प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय। अगर एक और बात करें क्या, गुप्त, तो गुप्त तो लगभग लगभग भारत में सभी निर्वाचनों में गुप्त ही होता है, गुप्त मतदान। ये साथियों बात हुई। प्रक्रिया में अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और दूसरी गुप्त मतदान, ये व्यवस्था की गई है किसमें, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में। साथियों अगर आगे की बात करें तो आगे की बात में देखते हैं कि यहां तक ठीक है। साथियों उपराष्ट्रपति का चुनाव है ना, तो संसद के सभी सदस्यों के द्वारा एक व्यक्ति एक वोट, संसद के सभी सदस्यों के द्वारा एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट, संसद के सभी सदस्य। इसमें क्या है, राष्ट्रपति में क्या प्रावधान था, पहले उससे तुलना करें, क्या करें। राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रावधान था कि क्या होएगा, कि एक व्यक्ति का क्या निकाला जाएगा, जनसंख्या के अनुपात में। जैसे एक विधायक का मत मूल्य की बात करें तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे संविधान बटे विधानसभा की कुल सदस्य संख्या इंटू 1/1000 या 1000, समझे। फिर क्या मत मूल्य निकलता था। राजस्थान के संदर्भ में बात कर चुके हैं कि 128 के लगभग क्या होता है, एक विधायक का मत मूल्य होता है कि एक एक वोट नहीं गिना जाएगा, 128 गिने जाएंगे। वोट दे रहा है एक व्यक्ति, गिना कितना, 128 गिना जाएगा। राष्ट्रपति के संदर्भ में यह प्रावधान था। लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात करें तो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में एक व्यक्ति का एक ही वोट माना जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति एक वोट। साथियों जर्मी बेंथम, जर्मी बेंथम का एक वो है, कथन है क्या, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। उपराष्ट्रपति के चुनाव का क्या करता है, अच्छी प्रकार से इसको शामिल करता है कि भाई उपराष्ट्रपति का चुनाव, जर्मी बेंथम का एक कथन चलता है, एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। जर्मी बेंथम जी हो गई। अब बात आती है मुद्दे की कि साहब मैं भी लड़ना चाहता हूँ राष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन फिर बात अटकेगी कहाँ पे आके, प्रस्तावक और अनुमोदकों के बारे में। तो साथियों प्रस्तावक और अनुमोदकों के और जमानत राशि, पहले सारणी बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं प्रस्तावक, यहाँ अनुमोदक और यहाँ जमानत राशि, जमानत राशि।
अब वर्ष की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक तीन ही वही राष्ट्रपति के संदर्भ में बात किए थे क्या। देखते हैं अनुच्छेद, वो साल की बात करें 1952 में बदला गया, 1952 से लागू था, फिर 1974 में बदला गया और फिर लास्ट बार 1997 में बदला गया। 1952 के बारे में बात करें तो एक ही तो प्रस्तावक की जरूरत थी, एक ही अनुमोदक की जरूरत थी और जमानत राशि 0 रुपए। हाँ भाई तू खड़ा हो जा, कोई दिक्कत नहीं, पैसे नहीं लेंगे जमानत राशि के। फिर 1974 में बदला गया तो क्या प्रावधान किया गया, 1974 में 5 प्रस्तावक, 5 अनुमोदक और 2500 जमानत राशि। 1974 में 2500 बहुत होते थे। 97 की बात करें तो क्या 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और कितने 15,000 जमानत राशि। कोई दिक्कत नहीं, 15,000 जमानत राशि दे देंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव तो लड़वाओ, लेकिन मुद्दा बात कहाँ आकर रखेगी, प्रस्तावक अनुमोदक पे। आपके विधानसभा का विधायक भी इस प्रस्ताव, आपका प्रस्तावक या अनुमोदन नहीं करेगा। अगर आप किसी एक बड़े गांव के सरपंच हो ना, तो जरूर दबाव में कहाँ 2-4 गांवों के आसपास के 10-15 गांवों में आपका वर्चस्व है। हाँ भाई मेरे कहने पे वोट पड़ेंगे विधायक जी, देखो अब आगे का सपना। तो उस आधार पर मान लिया आपके विधानसभा का विधायक, आपकी तहसील का विधायक क्या करेगा, आपका प्रस्ताव तो दे देगा, लेकिन वोट आपको वो भी नहीं देगा, क्योंकि उसको भी पार्टी के अनुसार चलना है। आप समझे बात। तो 20 सहेंगे प्रस्ताव के भी, तो चुनाव लड़ना तो बहुत बड़ी बात है। 15,000 दे दोगे कोई दिक्कत नहीं, डूब जाने दो, लेकिन राष्ट्रव्यापी चुनाव है भाई, लोग पहचानेंगे तो गए हमारे को। लेकिन बात कहाँ अटकेगी, प्रस्तावक और अनुमोदकों पर। मुद्दे की बात पे आते हैं, राष्ट्रपति के संदर्भ में भी देखे साथ साथ में। तो 1952 में राष्ट्रपति का प्रस्तावक अनुमोदक एक थे, जमानत राशि वही 0 थी। फिर बात करें 1974 में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 10, 1974 की बात कर रहे हैं, इसमें तो 5-5 है, उसमें 10 थे, 10 प्रस्तावक, 10 अनुमोदक और वही जमानत राशि से सेम है, ये तो रख लेना, 10-10 थे। फिर 1997 की बात करें तो 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक और जमानत राशि 15,000। ये राष्ट्रपति के संदर्भ में चर्चा की, ये है किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में हुई साथियों ये बातें। यहाँ तक बात हुई किसके बारे में, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। आगे की बात करें बहुत जोर आता है भाई बिताने में। हाँ जी, तो आगे देखते हैं कौन सी बात हुई अपनी। अभी तक तो हुई है अनुच्छेद 66 का सब क्लॉज 1। दूसरे पे आते हैं, दूसरे में है शर्तें। 66 का सब क्लॉज 2, इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति की शर्तें। शर्तें क्या है, एक ही शर्त है क्या, कि अगर उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेने से पहले एक काम करेगा छोटा सा, क्या, उपराष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेने से पूर्व अगर या तो वो संसद का सदस्य है, संसद के दोनों सदनों में से, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, अगर उनका सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ये शर्त हुई क्या, उपराष्ट्रपति की शपथ लेने से पूर्व उपराष्ट्रपति की शपथ लेने से पूर्व संसद या विधानसभा का सदस्य, बार बड़ा मत कर रहे यार, संसद का सदस्य है तो सदस्यता इस्तीफा देना पड़ेगा। समझ गए।
ये बात हो गई कौन सी में, आर्टिकल 61 62। और अब बात करेंगे 63 66 अनुच्छेद 66 का सब क्लॉज 3, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें क्या है, योग्यता। पहले योग्यता देख ले, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता, उसकी आयु 35 वर्ष हो, 35 वर्ष हो। अगर तीसरे के बारे में बात करें तो साथियों तीसरी है, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अंतिम बात करें, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। साथियों बात करें अनुच्छेद 66 में क्या प्रावधान है। 66 में प्रावधान है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की शर्तें और योग्यताएं। अनुच्छेद 66 का सब क्लॉज 1 के बारे में चर्चा की है, उसमें निर्वाचन प्रक्रिया, जिसमें देख लिया कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा क्या निर्वाचन किया जाता है, उपराष्ट्रपति जी का। फिर बात करते हैं 66 का सब क्लॉज 3, 66 का सब क्लॉज 2। 66 का सब क्लॉज 2 कहता है कि राष्ट्रपति जी की शर्तें एक छोटी सी, क्या छोटी सी नहीं है, उनके लिए तो बहुत बड़ी है। पहले सुनो क्या है, राष्ट्रपति या तो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा लोकसभा का सदस्य है या राज्य विधानसभा का सदस्य है, तो उसको अपने शपथ लेने से पूर्व इस्तीफा देना पड़ेगा। ये 66 का सब क्लॉज 2 कहता है। 66 का सब क्लॉज 3, भाई उसकी योग्यता भी तो होनी चाहिए ना, तो उसमें योग्यता ही देखते हैं क्या, एक तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरी बात करें आयु 35 वर्ष हो, तीसरी बात करें राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, अंतिम बात करें तो वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। ठीक है, ये बात हो गई अनुच्छेद 66 का, हो गया आप क्या सर्वनाश। अब बात करते हैं अनुच्छेद 67 की। 67 में क्या है, राष्ट्रपति जी का कार्यकाल। अनुच्छेद आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। साथियों उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में देखें, वह अपने पद की शपथ लेने से 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। पहली बात तो यह है, वह पद की शपथ लेने से 5 वर्ष तक बना रहता है। 5 वर्ष तक पद पर रहता है, पद पर रहता है। लेकिन ये 4-5 शब्द है, क्या, किंतु, परंतु, लेकिन, ये परेशान करते हैं सबसे ज्यादा। तो लेकिन देखते हैं क्या, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दे तो क्या होगा, उसका पद खाली हो जाएगा। दूसरी बात करें साथियों, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संदर्भ में, जब राज्यसभा के द्वारा, पहले सुनो क्या, राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, सबसे पहले कहाँ, राज्यसभा में। क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो कहाँ का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का। तो सबसे पहले राज्यसभा में क्या प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव लाने से पूर्व एक काम करना पड़ेगा। वो काम बताओ जी, वो सुनो पहले तो।
वो काम ये है कि उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। क्या? 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि उपराष्ट्रपति जी, आपको बहुत दिन हो गए काम करते हुए, अब आपको थोड़ा आराम की जरूरत है। तो यानी उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि आपके विरुद्ध क्या ला रहे हैं, हम प्रस्ताव या संकल्प ला रहे हैं आपकी छुट्टी करने के लिए। तो राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव या संकल्प, ब्रैकेट में लिखो क्या, 14 दिन उपराष्ट्रपति की पूर्व सूचना से उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। मान लिए राज्यसभा में ला दिए, फिर ये कहाँ जाएगा, ये प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में अगर बहुमत से पास हो जाता है तो पद रिक्त हो जाएगा। समझ गए? पहले एक और लिख देता हूं, फिर समझेंगे क्या। एक और प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहेगा तब तक जब तक उसका उत्तराधिकारी शपथ ग्रहण नहीं किया हो। साथियों, आर्टिकल 67 ये क्या कहता है? ये कहता है कि उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल। आर्टिकल 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या रहेगा। सुनो, पहली बात तो उपराष्ट्रपति शपथ लेता है ना, उस 3 से 5 वर्ष के लिए बेनिश्चित हो जाता है। क्या? उसका कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा। पहली बात तो ये। लेकिन में और भी तो बातें आएगी, पहले वो बातें देखे क्या। या तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के नाम अपने नाम संबोधित हस्ताक्षर सहित क्या इस्तीफा दे दे कि राष्ट्रपति जी, मैं हो गया परेशान, अब देना चाहता हूँ इस्तीफा। तो फिर क्या, उसका पद रिक्त हो जाएगा, उस कंडीशन में पद रिक्त होगा। दूसरी बात, राज्यसभा में प्रस्ताव या संकल्प लाया जाए, लेकिन लाने की भी एक कंडीशन है कि उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले क्या सूचना दी जाएगी कि भाई जी, आपके प्रति क्या ला रहे हैं, हम प्रस्ताव ला रहे हैं आपको हटाने के लिए। और अगर वह प्रस्ताव लोकसभा में तत्कालीन सदस्यों की बहुमत के आधार पर पास हो जाएगा, भाई मानो एक कमरे में 20 आदमी है, तो अगर 11 व्यक्ति उस प्रस्ताव पर हामी भर देते हैं, हाँ भाई मैं इसका समर्थन करता हूँ, तो फिर उपराष्ट्रपति जी की क्या हो जाएगा, पद रिक्त हो जाएगा, उनकी छुट्टी हो जाएगी। तीसरी बात यह है, अगर उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष हो गए, दूसरे उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हो गया या चुनाव नहीं हुआ, तो उपराष्ट्रपति पद पर जब तक बना रहेगा, चाहे 20 साल हो जाए। हालांकि ऐसे हम वो कल्पना ही कर सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति अगर अपना दूसरा उत्तराधिकारी आकर उस पद की शपथ नहीं लेता, तब तक क्या आराम से बैठा रहता है उपराष्ट्रपति अपने पद पर। यह अनुच्छेद 66 हो गया। अब बात अनुच्छेद 67 हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 68 के बारे में। 68 अनुच्छेद 68 के बारे में बात करें
क्या, अगर आकस्मिक रूप से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन की तिथि और उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, निर्वाचित उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का आकस्मिक, उपराष्ट्रपति का आकस्मिक पद रिक्त हो जाए तो निर्वाचन की तिथि, निर्वाचन की तिथि और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अब सुनो, उपराष्ट्रपति जी का क्या हो जाएगा, पद रिक्त हो गया मान लो। पद रिक्त कैसे होगा उसके बारे में चर्चा कर लिए। या तो वो क्या करेगा, इस्तीफा देगा, या राज्यसभा के प्रति उसके विरुद्ध क्या लाया जाएगा, एक प्रस्ताव लाकर लोकसभा के बहुमत से अगर पास हो गया तो फिर क्या उसका पद रिक्त माना जाएगा। तो फिर इस कंडीशन में क्या किया जाए, तो साथियों बात यह है कि निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र की जाएगी। प्रक्रिया यथाशीघ्र की जाएगी, यानी एक और बात लिखता हूं, एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल यानी यथाशीघ्र। तारीख का प्रावधान, दिनों का प्रावधान नहीं है कि भाई राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति जी का पद रिक्त हो गया है तो 20 दिन के अंतर्गत चुनाव करवा देंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है अपने संविधान में। संविधान में एक प्रावधान, बस 2 शब्द लिख रखे, एज सून एज पॉसिबल, यथाशीघ्र करवा देंगे जी। बात करें साथियों अपने संविधान में क्या प्रावधान है, देखो पहले बात सुनो, पहले लिख दो, पहले सुन ही लो। क्या, अपने संविधान में एक प्रावधान कुछ नहीं है। पहली बात तो अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हो रहा है, भाई 4 साल 8 महीने या 9 महीने हो गए, नजदीक है, 2-3 महीने बचे उपराष्ट्रपति जी के कार्यकाल को पूर्ण होने में, उससे पहले ही भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव करवा लेता है और रिजल्ट भी निकाल देता है। वह शपथ नहीं दिलवाता, शपथ दिलवाता है, हाँ भाई इसका कार्यकाल 5 वर्ष हो गए, छुट्टी, फिर उसको शपथ दिलवा देता है, ऐसा प्रावधान है। लेकिन अगर बीच के अंतर्गत ही अगर राष्ट्रपति जी राम को प्यारे हो गए फिर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में निर्वाचन आयोग को सपना थोड़ी ना आएगा कि राष्ट्रपति जी जाने वाले हैं, मेरे को तो अभी चुनाव करवाना है, भाई किसी व्यक्ति को ऐसे थोड़ी ना पता होता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है, आकस्मिक पद रिक्त हो गया, फिर क्या प्रावधान होएगा भाई, आकस्मिक रूप से अगर पद रिक्त हो गया तो फिर प्रावधान किया जाएगा कि यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई, यथाशीघ्र क्या करवाए जाएंगे, चुनाव करवाए जाएंगे। अगर साथियों आगे की क्या प्रावधान हुआ कि यथाशीघ्र चुनाव करवाए जाएंगे। सामान्यतः तो क्या होता था, पहले बात कर चुके हैं, क्यों आप सुनते हो दोबारा से। हाँ, पहले क्या हुआ, निर्वाचन प्रक्रिया यथाशीघ्र करवाई जाएगी। दूसरी बात, अब बात करते हैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। साथियों यहाँ अमेरिका वाली प्रथा बिल्कुल ही प्रचलित नहीं है। अमेरिका में क्या होता था, अगर राष्ट्रपति जी का क्या होता था, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, तो वहाँ क्या प्रावधान है, अगर पद रिक्त हो गए बीच में, मान लो 2 साल हो गए राष्ट्रपति जी गए, पद रिक्त हो गया, तो फिर क्या होता था, 3 साल बचे हैं 5 साल में से, 5 साल में से 3 साल बचे हैं, तो फिर क्या होता था, हालांकि उनका तो 4 साल का ही कार्यकाल होता है राष्ट्रपति जी का अमेरिका में, तो अपने भारत के संदर्भ में बात करें 5 साल बचे, तो 2 साल पहले चल बचे, 3 साल बचे, तो नया उपराष्ट्रपति क्या करता है, 3 साल के लिए नहीं निर्वाचित होता, यानी शेष अवधि के लिए निर्वाचित नहीं होता, यानी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पूरे 5 साल के लिए निर्वाचित होगा। ठीक है, यह आर्टिकल अपना कौन सा,
68 कहता है। अब आगे की चर्चा करें। उसमें क्या प्रावधान है 69 में? उपराष्ट्रपति की शपथ। पहले बात सुनो, उपराष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति को या तो राष्ट्रपति शपथ दिलवाएगा, या राष्ट्रपति जी नहीं है उस समय मौके पर, फिर कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है। नीचे नहीं दिखेगा। हाँ, ऊपर वाले क्या क्या काम आएगा। पहले देखो साथियों, आर्टिकल की बात कर रहे हैं साथियों, कौन से की? 69 की। 69 में क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी की शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति को या तो राष्ट्रपति जी शपथ दिलवाएंगे, या राष्ट्रपति जी नहीं है उस समय तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा क्या शपथ दिलवाई जाती है। यह आर्टिकल अपना 69 कहता है। साथियों, अगर उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में अगर प्रावधान देखें तो उसमें प्रावधान सबसे अलग है। क्या कि उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में बिल्कुल भी नहीं किया गया है। ये चीज याद रखना, तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। इसकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरी बात करते हैं, शपथ कैसे लेता है। तो साथियों, पहले शपथ लिखता हूं यहां। उपराष्ट्रपति ईश्वर की सत्यनिष्ठा की, उपराष्ट्रपति ईश्वर की सत्यनिष्ठा की, संविधान की श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक तथा निष्ठापूर्वक तथा संरक्षण की शपथ लेता है। साथियों देखो, बात कर चुके 69 में शपथ के बारे में। शपथ लेता है कौन? उपराष्ट्रपति। किसकी? ईश्वर की सत्यनिष्ठा की, संविधान की श्रद्धा एवं निष्ठा की संरक्षण की शपथ लेता है। ये देखो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ईश्वर की सत्यनिष्ठा की, संविधान की श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक तथा संरक्षण की, संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। ये बात हो गई साथियों कौन से? अनुच्छेद 69 की। अब लास्ट बात करते हैं साथियों किसकी? अनुच्छेद 70 की। अनुच्छेद 70 की। अनुच्छेद 70 में क्या प्रावधान है कि संसद के द्वारा कानून निर्माण कर उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान कर सकता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 70। क्या? संसद के द्वारा कानून निर्माण कर उपराष्ट्रपति
के संबंध में कोई भी प्रावधान कर सकता है, कोई प्रावधान कर सकता है। अब एक और आर्टिकल लिख देता हूं, कौन सा, आर्टिकल 71। इसकी चर्चा अपन को पहले करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं। क्या है इसमें? आर्टिकल 71 में क्या प्रावधान है कि उपराष्ट्रपति के चुनावों के विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होगा। सर्वोच्च न्यायालय में होगा। सर्वोच्च न्यायालय में होगा। सुनो साथियों, पहले आर्टिकल 70 क्या कहता है कि संसद के द्वारा कानून निर्माण कर उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कोई भी क्या प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 70 कहता है। 69 में राष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब साथियों बात करते हैं किसके बारे में? अब बात करेंगे अनुच्छेद 71 के बारे में। 71 में क्या प्रावधान है? 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संदर्भ में प्रावधान था। क्या? कि राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, इनके चुनावों से संबंधित विवादों का निपटारा कहाँ? केवल और केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। समझ गए? यह अनुच्छेद 71 कहता है। अब इसके संदर्भ में क्या प्रावधान है साथियों? उपराष्ट्रपति के चुनावों का अगर रिजल्ट आ जाता है, उपराष्ट्रपति के चुनावों का रिजल्ट आने से लेकर 30 दिन की अवधि में, रिजल्ट आने से लेकर 30 दिन की अवधि में या तो विरोधी उम्मीदवार या निर्वाचन आयोग के, या तो विरोधी उम्मीदवार या निर्वाचन आयोग के जो सदस्य थे, उनमें से कितने 10 सदस्यों के द्वारा अगर प्रस्ताव ले जाकर दे दिया जाता है या शिकायत कर दी जाती है कहाँ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तब क्या किया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय इस संदर्भ में क्या इसकी जांच करेगा और फिर दोषी पाए जाने पर चुनावों को रद्द करेगा। समझ गए यहाँ तक? तो आज का टॉपिक इतना ही है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। बस ये अनुच्छेद है, कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक ये प्रावधान है उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। अब कल वाली क्लास में अपन चर्चा करेंगे जो आज तक के उपराष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। कौन कौन त्याग पत्र दिया, किसने इस्तीफा दिया, दोनों हालांकि एक ही चीज होती है, किसका पद रिक्त हुआ, किसका सर्वाधिक कार्यकाल रहा, ये चर्चा करेंगे कल वाली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अब लास्ट एक और क्लास बनेगी उपराष्ट्रपति के इस बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।